हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी 2024। 14 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आंसर है सी, मुंबई। इसका आयोजन 12 जनवरी 2024 को मुंबई में किया गया है। सम्मेलन की थीम है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हैं द्वारा किया गया था। सम्मेलन ने 2070 तक नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप को रेखांकित किया है, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वृद्धि के लिए हरित संक्रमण निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिणी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है। इसका आंसर है सी, उपलकुंडू। इसके आगे हम देखेंगे रियर एडमिरल उपलकुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। वह पनडुब्बी रोधी युद्ध विशेष उपलकुंडू जो हैं, ये पनडुब्बी रोधी युद्ध के विशेषज्ञ हैं। ये नाविक ब्यूरो के कमोडोर भी थे। दक्षिणी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान है। दक्षिणी नौसेना कमान जो है वह भारतीय नौसेना कमान की प्रशिक्षण कमान है। इसका मुख्यालय जो है कोच्चि, केरल में है। इसके आगे हम देखेंगे भारत में कुल 3 कमानें हैं। भारत में नौसेना की कुल 3 कमानें हैं, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, दक्षिणी कमान। पश्चिमी कमान का मुख्यालय है मुंबई में, जिसके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, इसके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। दक्षिणी नौसेना कमान जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, इसके चीफ ऑफ स्टाफ हैं रियर एडमिरल उपलकुंडू हैं। पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई यहाँ पर है, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि यहाँ पे है। इसके बाद पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम यहाँ पे है। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2022 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर है ए, सविता कंसवाल। इसके आगे हम देखेंगे सविता कंसवाल उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। उन्हें लैंड एडवेंचर में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला है। वह 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहाड़ियों में हिमस्खलन में उनकी जान चली गई। यह पुरस्कार जो है इसमें एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र, एक रेशमी टाई अथवा एक साड़ी के साथ एक ब्लेजर और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: भूमि साहसिक, जल या समुद्र साहसिक क्षेत्र में, वायु साहसिक के क्षेत्र में
और भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रवीण सिंह को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रवीण सिंह को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है यह भारत का सर्वोच्च एडवेंचर खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोरगे के नाम पर रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे महिला उद्यमिता अछूनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। महिला उद्यमिता अछूनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है सी, असम में। असम में राज्य सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए छोटे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अछूनी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 39 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत कारोबार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे असम के बारे में थोड़ा। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा सीट यहाँ पे 126, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है। असम के 7 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवा है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका आंसर है सी, जापान। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच 5 दिवसीय अभ्यास के हिस्से के रूप में संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन आयोजित किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत 2006 से होती है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 13 जनवरी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, यह पंजाब में ज़्यादातर मनाया जाता है। पंजाब में, इधर हरियाणा में, इधर थोड़ा राजस्थान में भी मनाया जाता है। राजस्थान में और थोड़ा उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ उत्सव एवं त्यौहार। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, उगादी कर्नाटक में, बिहू असम में, सरहुल त्यौहार झारखंड में, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, हेमिस त्यौहार लद्दाख में, सिगमो महोत्सव गोवा में और लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे मिलन 2024 युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है डी, विशाखापत्तनम में। यह अभ्यास जो है यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें 50 से अधिक देश हिस्सा लेंगे और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका मिलन 2024 का 12वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। यह 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। मिलन जो है यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। हर 2 वर्ष के अंतराल पर इसे आयोजित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपना 145वां स्थापना दिवस कब मना रहा है? कब मना रहा है? इसका आंसर है डी, 15 जनवरी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ए, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, 12 जनवरी 2024 को तमिल प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर है बी, चेन्नई में। 13 जनवरी के हम करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 24 में हिस्सा लिया है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड्स KLISFOC प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका आंसर है सी, इसका आंसर है बर्निहाट। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर। 6वां है, 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बिनी और नीनी है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शीलवर्धन सिंह। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है इसरो को। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 से 17 जनवरी तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 जनवरी 2024 को DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? इसका आंसर है चांदीपुर, उड़ीसा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।